अभी तो नहीं हूँ, इसलिए कि शख्स सर ने जो होता है कि शख्स की शख्सियत तो अभी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उस तरीके से अभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, आरसीएम में अभी शुरुआत हुई है और बहुत आगे तक जाना हम सभी साथियों को। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर को, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि सर ने जब मुझे पहली बार प्लान दिखाए थे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज समझ में आया था कि एक अच्छे आदमी एक कुछ अच्छी चीज बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, अच्छा काम कोई भी बताते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कि ये बिजनेस में कोई भी आलतू फालतू या इस तरीके से 420 या कोई भी चीटिंग वाले लोग इसमें टिकते ही नहीं। तो सर ने जब पहली बार बताए थे, सर से पहली बार मैं भी डायरेक्टली तो नहीं मिला था, इनडायरेक्टली मिला था। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जब सर ने प्लान दिखाया और इस बिजनेस में लेके आए तो बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए शुक्रिया। लाइफ के बाद भी हमारे बच्चे भी याद रखेंगे। तो क्योंकि ये बिजनेस की खासियत है कि लाइफ टाइम के लिए, और जीवन जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद जो बोलते हैं ना, तो जिंदगी के बाद भी लोग याद रखेंगे। क्योंकि कभी भी जब मेरा नाम लिया जाएगा तो हसीब सर का जरूर नाम आएगा कि मेरे ग्रेट अपलाइन हसीब सर है। तो थैंक यू सर, तहे दिल से शुक्रिया। तो कई सारे साथी यहाँ पे नए भी हैं, तो थोड़ा सा मैं अपना छोटा सा एक परिचय दे दूं, क्योंकि परिचय देना भी जरूरी होता है। सर टाइमिंग का कंडीशन है क्या कि कंटिन्यू है? अच्छा, अनलिमिटेड वाला है। थैंक यू सर। तो माई सेल्फ नियाजुद्दीन अंसारी, बिहार गया से बिलोंग करता हूँ। गया के एक छोटे से गांव फतेहपुर से। और इस बिजनेस से पहले मैं लेडीज चप्पल बनाने का काम करता था। चप्पल बनाने का काम भी खानदानी काम है, क्योंकि मेरे पिताजी भी चप्पल बनाने का ही काम करते थे। और मैं भी चप्पल बनाने का ही काम करता था मुंबई के बाईकला एरिया में। और पार्ट टाइम में सर ने जैसे चप्पल बनाने के साथ में ही सर से जब पहली बार मिलने का मौका मिला और आरसी बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला, तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बस एक चीज समझ में आया कि खर्चा ही तो करना है, जो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। और रीजन कुछ और भी था, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना था। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के बहाने से सर ने आरसीएम का अकाउंट खुलवा दिए, और मुझे नहीं पता था कि बैंक अकाउंट में तो आज खाली अगर बैंक अकाउंट खुलता तो हो सकता है कि वो अकाउंट ऐसे ही जीरो रह जाता, लेकिन ऐसा अकाउंट सर ने खुलवा दिए कि हर महीने 7 तारीख को अलार्म बज जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। देखिए, बताने का रीजन ये है कि बहुत सारे साथी जैसे होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है जो भी है, तो उससे मैं रिलेट कर सके कि इस तरीके से बिजनेस में कोई भी आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो चौथी पास, 4वीं तक पढ़ा हूँ। और जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बहुत सारी चीजें पढ़ने भी नहीं आता था, लिखने भी उतना अच्छा नहीं आता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैं लगातार सीखा, बहुत सारी चीजें सीखते रहा। और सीखते सीखते आज इस बिजनेस में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, लिखने का या फॉर्म फिलिंग करने का, जो भी है वो सभी चीजें लगभग मैं सीखा हूँ। और लगातार मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस का मैं स्टूडेंट बना रहूं, और सर का सहयोग मिलता रहेगा तो लाइफ टाइम मतलब मैं काफी आगे बढ़ते रहूंगा। थैंक यू सभी साथियों का, फिर से थैंक यू। और शुरुआती के दिनों में बहुत सारे साथी जो है शुरुआती के दिनों से मुझे जानते हैं, जैसे बलराम प्रजापति जी हैं, बंसराज प्रजापति जी हैं, जो सर से जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो चप्पल बनाने के काम में वो देखे भी होंगे कि कारखाने में किस तरीके की लाइफ होती है। और एक आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से एक रॉयल्टी इनकम मतलब यहाँ पे आ रही है, और लगातार इस बिजनेस में इस सिस्टम में ग्रोथ हो रहा है। और सबसे जो ग्रोथ हो रहा है कि पर्सनालिटी और बहुत सारे लोगों से जान पहचान, ऐसे ऐसे लोगों से जान पहचान का मौका मिलता है जो आम आदमी को शायद ये मौका नहीं मिलता है, जो इस बिजनेस में जो मौका मिलता है। और इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे शहरों में घूमने का मौका मिला। स्पेशली मैं बोलूंगा तो बहराइच श्रावस्ती का जो एरिया है, मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो लोकल लोग उतना नहीं घूमे होंगे जितना मैं वहाँ घूम चुका हूँ, क्योंकि इसमें ये सिस्टम का सपोर्ट है। और इस बिजनेस में सतीश पंडित जी बोलते हैं कि आप जहां जहां नहीं सोचे वहां भी आपको जाना पड़ेगा और वहां बिजनेस चला जाएगा। तो रियली में ऐसा होता है, क्योंकि अभी इस बिजनेस में मैं उड़ीसा नहीं गया हूँ, लेकिन उड़ीसा में ऑलरेडी मेरा बिजनेस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सिटीज में है जहां मैं गया ही नहीं, लेकिन वहां से भी कुछ ना कुछ बिजनेस हो रहा है। तो बिल्कुल ये बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। बस फर्क सिर्फ ये है कि इसमें खूबसूरत उन्हीं के लिए है जो पॉजिटिविटी माइंड से सोचते हैं इसको। क्योंकि देखिए, पॉजिटिविटी से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छाइयाँ दिखेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसमें बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं। तो हमें बिल्कुल बुराइयों को नहीं देखना है, अपने अच्छाइयों को, सिस्टम की अच्छाइयों को देखना है। इसी के साथ में मैं एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा थोड़ा सा। एक स्टोरी के माध्यम से कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फर्क होता है।
तो दो दोस्त हैं, एक राम और श्याम, दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और रात में वो बाइक राइडिंग, मतलब बाइक से कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तो बाइक से घूमने के लिए जा रहे थे और फुल स्पीड में हाईवे रोड पे चल रहे थे। सामने से एक लॉरी आ रही थी जिसका एक ही हेडलाइट जल रहा था, क्योंकि लॉरी में दो हेडलाइट होता है, तो एक ही हेडलाइट चल रहा था। और बाइक वालों ने सोचा कि ये कुछ छोटी गाड़ी आ रही है, तो फुल स्पीड में जाए और गए और लॉरी से टकरा गए। तो दोनों दोस्त के पैर कट गए, मतलब एक एक पैर दोनों का कट गया, राम और श्याम दोनों का। लेकिन राम जो था वो काफी नेगेटिव था और श्याम था वो पॉजिटिव था। तो राम ने जब एक पैर कट गया तो वो पहले से ज्यादा दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा तो पैर कट गया, अब मैं कैसे, मेरी जिंदगी चलेगी, मेरा क्या होगा, आगे का फ्यूचर क्या होगा, मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, ऐसा है वैसा है करके वो बहुत ज्यादा निराश हो रहा था। वहीं पे शाम को देखेंगे तो शाम ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था। और वो बहुत खुश था, खुश तो नहीं मतलब कि बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था। और उसने ये सोचा कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि अच्छा हुआ इतने बड़े लॉरी में मेरा एक ही पैर गया, कहीं ना ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं जान से चला जाता। अब मैं और पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाऊंगा। तो इस स्टोरी का रिलेटेड ये है कि देखिए, नेगेटिव आदमी हमेशा वो अपने पोजिशनों को हमेशा मतलब कमियों को देखता है। पॉजिटिव आदमी क्या होता है, हर चीज का शुक्रिया अदा करता है। और शुक्रिया देखिए कि अक्सर हम लोगों में भी ये चीज कमी होती है कि जो चीज नहीं है उसके लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और जो है उसका हम शुक्र अदा नहीं करते और उसको हम यूज में नहीं लेते। तो आरसीएम बिजनेस हमारे पास इतना बड़ा मौका मिला है कि जिसमें हम आम आदमी से निकल के खास आदमी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ साथियों को जैसे मैं जानता हूँ, जैसे बंसराज जी हैं, बलराम जी हैं, ये सब हम लोग क्या है, एक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, लोअर में भी लोअर क्लास थे। तो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमें एक अपर क्लास में, एक हायर क्लास में जाने का एक मौका मिल सकता है। फर्क सिर्फ यही कि हमें इसमें पॉजिटिविटी के साथ देखना है। लेकिन अब पॉजिटिविटी अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज्यादा निराशा लगती है। अब पॉजिटिविटी क्या है कि जहाँ पे हम जो काम कर रहे थे उस काम से बेहतर लाइफ है, बेहतर इनकम है, मान सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, सारी चीजें हैं, कंप्लीट पैकेज है इंडस्ट्री में इसमें। जब हम इसको पॉजिटिविटी से देखेंगे, क्योंकि और क्या चाहिए इंसान को, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, सारी चीजें तो है, फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशन चाहिए, घूमने फिरने का मौका चाहिए, क्या चाहिए वो सब यहाँ पे है। जो चीज ढूंढिएगा वो चाहिए, सेहत चाहिए। क्योंकि आज देखिए कि बाहर के दुनिया में मैं देखता हूँ कि जैसे ही लोग 50 साल क्रॉस करते हैं, पैसा हो सकता है कि भले खूब कमा लेते हो, लेकिन पैसे के साथ साथ दवाई का पोटली भी लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बीमारी का जो पहला जड़ है वो टेंशन से ही शुरुआत होती है। बहुत सारा टेंशन में भी रहते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें जो मिलता है वो पैसे के अलावा जो मिलता है वो फ्री में मिलता है। तो बिल्कुल इस बिजनेस को हम पॉजिटिविटी वे में सुने और देखें और इसको मतलब जिए। क्योंकि देखिए, आज मैं जो भी हूँ तो उसका एक ही चीज मैं सोचता हूँ कि मैं कंटिन्यूटी इसमें बना रहा। तो कंटिन्यूटी जरूरी है, चाहे परिस्थिति उतार आए चढ़ाव आए। क्योंकि देखेंगे तो ज्वाइनिंग तो ऑलरेडी मेरा फर्स्ट फेज में ही हुआ था, जब पहली बार जब 2008 में मैं इसको प्लान को देखा था। लेकिन उसके बाद शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि सर अच्छी तरीके से जानते हैं। एक मिनट है। तो सबसे मेन क्या है कि जैसे पॉजिटिविटी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में बने रहा, प्रोग्राम में आते जाते रहने से, सीनियर अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन से मिलने के माध्यम से फिर धीरे धीरे मेरा भी विजन क्लियर हुआ और फिर धीरे धीरे मैं लगातार इसमें आगे बढ़ता चला गया। तो एक चीज है कि हम कुछ भी करें, कंटिन्यूटी, भले ही धीरे धीरे ही चले लेकिन लगातार चलना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, कछुए और खरगोश की स्टोरी। तो खरगोश तो स्पीड दौड़ता है लेकिन वो थोड़ा सा आराम करने लगता है, तो रेस कौन जीतता है? कछुआ ही जीत जाता है। तो हमें भले हम ज्यादा स्पीड से नहीं करें, पार्ट टाइम करें, जो भी जिस तरीके से भी करें, लेकिन लगातार करते रहना जरूरी है, गैप नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे साथियों को देखता हूँ कि बीच बीच में आराम करने लगते हैं, या नहीं थोड़ा सा बहुत ज्यादा। तो किसी भी काम को, जैसे देखिए, जैसे किसी भी व्यक्ति का, जैसे अगर मान ली कि उसके पास खाने का बैड हैबिट है, तो पेट एक दिन में बाहर नहीं आता है। अगर मान ली कोई पिज्जा बर्गर नूडल्स से ज्यादा खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक 10 दिन खाए बोले पेट बाहर, ऐसा नहीं, लगातार जब यूज करते हैं तो क्या होता है, वो पेट बाहर आ जाता है, यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो उसका असर तो होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो लगातार जब हम चलेंगे तो उसका बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। चलिए आइए देखते हैं कि इस बिजनेस में जो मेन, जो हमें सक्सेस के लिए जो स्टेप अपनाना है वो क्या है।
तो सभी साथी, बहुत सारे साथी उस स्टेप को जानते भी होंगे, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ। जैसे डीप एजुकेशन में बताया गया है कि एक कार के 4 पहिए होते हैं, और चारों में बैलेंस अगर बना रहे तो वो कार को जितनी स्पीड चाहे उतनी स्पीड बना सकते हैं। अगर उसमें एक पहिया में भी अगर हवा कम हो या पंचर हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें पहला स्टेप जो होता है वो कि 100% प्रोडक्ट यूज। तो 100% प्रोडक्ट यूज की जब बात आती है तो बहुत सारे साथी उसमें एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, तो इसमें कॉटन नहीं है, तो पॉलिस्टर है, तो ये है, तो वो है, या बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं। खाने का तेल में महंगा है तो मैं तो सरसों का तेल ही यूज करता हूँ। तो ऐसा नहीं, 100% जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, देखिए मैं भी, एक चीज तो है कि मैं शुरू से ही, जब से आरसीएम ज्वाइन किया या शुरू के दिनों में, कुछ दिनों तक जब मुझे नहीं समझ में आया तब तक तो, तब की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जहां से मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये बिजनेस से हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं, तब से मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। भले ही वो, अगर वो प्रोडक्ट नहीं हो तो वो उस दिन यूज नहीं करूंगा, लेकिन लाऊंगा तो ही यूज करूंगा। तो 100% प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके बारे में जानकारी होती है, और फिर आप कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों से बात कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों से बता पाते हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरा है सेलिंग। तो जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसके बारे में हमें लोगों को बता के उसका, उनको भी फायदा पहुंचाना है। तो सेलिंग करने से, देखिए अभी जैसे हम 100% प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो उसका जो विश्वास होता है ना वही बिकता है, क्योंकि सेलिंग, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कितना भी अच्छी चीज लेके जाते हैं और आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो सेल नहीं हो सकता। तो कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सेलिंग भी आप अच्छा कर पाएंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। यानी प्रोडक्ट यूज कर लिए, सेल कर लिए, सेल करने वाले लोगों को भी तैयार करना, यानी नेटवर्क बनाना है। क्योंकि देखिए रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आप पर्सनल सेल या यूज से नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके जैसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बगैर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वन वे साइड में चलने लगते हैं। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि अच्छा मैं सेल कर रहा हूँ तो सिर्फ सेल ही सेल करूंगा, बाकी मेरे से ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। क्या बहुत सारे साथी ज्वाइनिंग पे ही लगे हैं, वो सेल नहीं कर रहे हैं। या बहुत सारे साथी तो ऐसे भी होते हैं कि प्रोडक्ट खुद यूज ही नहीं करते, सिर्फ वो सेल करने के लिए सोचते हैं कि चलो मैं सिर्फ बेचूंगा, मैं भले ही हमारे घर में यूज हो या ना हो। तो ये चीज को भी हमें, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि नेटवर्क बनाना जरूरी है अगर आपको बड़ी इनकम लेनी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो सभी ने नेटवर्क बना के ही किए हैं। तो हमारे पास एक मौका है कि आरसीएम बिजनेस में हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। जो एक और इसमें एक खास बात ये भी है कि नेटवर्क बनाने के लिए भी हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो भी फ्री में। तो इसको हमें जरूर समझना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो लीडरशिप। अब लीडरशिप की बात आती है तो बहुत सारे साथियों को ये कंफ्यूजिंग रहता है कि लीडरशिप मतलब अगर प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसको भी हम लीडर मानने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप का मतलब है कि जिम्मेदारी लेने वाला साथी, यानी जिम्मेदार हो। अगर हम किसी भी चीज को कमेंट करते हैं या कमिटमेंट करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हमें अपलाइन के साथ तैयार रहना है। जिम्मेदारी यानी अगर आप मान लीजिए आप मीटिंग में आते हैं या मीटिंग है, तो मीटिंग में बगैर बुलाए आपको आना है। आपको सेलिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए या प्लान शो करने के लिए, ये सारी चीजें आप जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लीडरशिप मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर लिए और 2-4 मीटिंग में आ गए तो वो हमारा लीडर हो गया। लीडर बिल्कुल नहीं। कमिटमेंट और लगातार लगातार जब हम काम करते हैं या लगातार हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अब इम्प्रूवमेंट क्या है, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा 100% प्रोडक्ट यूज में मतलब ड्रेस कोड, कुछ एजुकेशन प्लान शो आना चाहिए, ज्वाइनिंग फीड जो फॉर्म भरना है वो आना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हमें अपने अंदर स्किल सीखना पड़ेगा। यानी लीडरशिप का मतलब कि एक एक मिनट है जी, सॉरी थोड़ा सा बच्चे हैं तो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि शाम में, सुबह में तो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि सोए रहते हैं, लेकिन शाम में थोड़ा सा है। चलिए ठीक है। तो लीडरशिप में हमें बहुत सारी चीजें सीखना है। सीखने के मतलब कि आप बहुत सारी किताबों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप ऐसे ही नहीं थी। क्योंकि मैंने भी देखिए मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ किताबों को बीच बीच में पढ़ते रहता हूँ। यानी कंटिन्यूटी, जैसे सर जो रिकमेंड करते हैं साहिल सर, तो कुछ किताबों को पढ़ता हूँ। तो किताबों से ये चीज मुझे समझ में आया, ये चीज पहले नहीं समझ में आता था कि किताबों से क्या होगा, लेकिन किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमारा बहुत सारी चीजें बैलेंस होता है। यानी सबसे पहले तो माइंड शांत रहेगा।
यानी हम जैसे अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेट करता है इस बिजनेस में, या बहुत सारे साथी विचलित हो जाते हैं, तो किताबों से वो चीज का बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मैंने भी इस चीज को रिलेट किया है कि किताबें कितनी जरूरी होती है। तो ये 4 पॉइंट हमें, बेसिक पॉइंट हमेशा हमें याद रखना है। 100% प्रोडक्टिव, नेट सेलिंग, नेटवर्किंग और लीडरशिप, ये चारों चीज का बैलेंस होना चाहिए। इसमें कोई भी, जैसे एक कार को स्पीड में चलाने के लिए चारों पहियों का बैलेंस होना है, तो ऐसी इस तरीके से इसमें भी बैलेंस होना है। तो अब देखिए कि ये सारी चीजें तो हमें करना ही है, लेकिन एक जो शुरुआती फेज जो होता है, एक नेटवर्कर जैसे एक डायरेक्ट सेलर किस तरीके से इसमें आगे ग्रो करता है। तो देखिए, जब कोई भी डायरेक्ट सेलर या कोई भी आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई ज्वाइन किया, उनको प्लान दिखाने नहीं आ रहा, तो कुछ दिन तक तो उनके अपलाइन का सपोर्ट हमें लेना है। अपलाइन का सपोर्ट लेके, जैसे मान ली कि हमने इस महीने में ही ज्वाइन किया, तो इस महीने में अपलाइन के साथ मिलके कुछ प्लान दिखाएं। हफ्ते में मान ली कि 3 प्लान 4 प्लान दिखा देते हैं अपलाइन के साथ मिलके, तो महीने का लगभग 15-16 प्लान होते हैं। तो 15-16 प्लान में आपको उतने ही रिजल्ट आएगा। लॉ ऑफ एवरेज जो 80-20 का रेशियो बताया जाता है। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे सीखना है प्लान दिखाने के लिए। जब हम खुद से प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो महीने में और ज्यादा है, यानी 25-30 प्लान दिखा सकते हैं। डेली का अगर एक एवरेज रखें या 2 एवरेज रखें, तो 50-60 प्लान हो सकता है। तो जब हम खुद से प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो उसका और रिजल्ट बढ़ता है। देखिए, शुरू फेज में क्या होता है कि बिल्कुल हमें नो डाउट कि हमें अपलाइन से सपोर्ट लेना है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं लेना है कि नहीं अब अपलाइन आएंगे तो ही प्लान दिखाना है। तो हमें खुद से सीख लेना है। खुद से सीख के जब आप प्लान दिखाएंगे, तो उसका और रिजल्ट बढ़ जाएगा। और जो खुद आप प्लान दिखा रहे हैं, तो उसी चीज को आपको डुप्लीकेशन भी करना है। डुप्लीकेशन मतलब कि अब जैसे हमने मान लिया कि एक दिन में 2 प्लान दिखाए, 10 लोगों को हमने तैयार कर लिया कि 10 लोग एक साथ में हर दिन दो दो प्लान दिखा रहे हैं, तो एक दिन में 20 प्लान हो जाएंगे। तो 20 प्लान जब डेली होगा, तो महीने के 600 प्लान होंगे। तो सोचिए कितना बड़ा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, यानी एक मल्टीपल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हम कोई भी काम को मल्टीपल लेवल में नहीं करते, तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होता। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे साथी अपलाइन को ही हमेशा यूज करते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मिसयूज भी करते हैं अपलाइन। तो बिल्कुल हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें खुद से सेल्फ डिपेंड होना है। क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योर यानी एक रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हैं, तो हमें खुद से प्लान दिखाना सीखना ही पड़ेगा। वो सारे जरूरी काम है जो हमें सीखना पड़ेगा, और बिल्कुल ये सीखा जा सकता है, कोई ऐसा असंभव वाली चीजें नहीं। इसी सीरीज में देखेंगे तो अभी ये जो 3 पॉइंट है, 3 फेज जो होता है शुरुआती दिनों में कि पहले अपलाइन का सपोर्ट लेना है, खुद से प्लान दिखाना, फिर खुद प्लान दिखाने वाले लोगों को तैयार करना। तो ये भी एक बेसिक पॉइंट है कि जो हमें अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा कुछ चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें करना ही पड़ेगी। जैसा कि देखेंगे कि मार्च महीना चल रहा है, तो मार्च में बहुत सारे टारगेट्स हमें मिले हुए। जैसे न्यूट्रीचार्ज का टारगेट है, स्पेशली अपने टीम बलराज का टारगेट चल रहा है कि जो भी साथी 5000 बिजनेस वॉल्यूम करके भीलवाड़ा का विजिट कर सकते हैं, 5000 प्लस 1000 वहां पे देना है। और जो भी साथी चाहते हैं कि मेरा बेहतरीन सेलिब्रेशन हो, स्टेज पे जाने का मौका मिले, क्योंकि देखिए आप जब स्टेज पे जब एक बार जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के नजर में आते हैं। क्योंकि सक्सेस के लिए क्या है कि लोगों के नजर में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब लोगों में चर्चित होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सनालिटी और सारी चीजें फिर काम करने लगता है। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं, फूल माला से स्वागत और सारी चीजें, वीडियोस, फोटोज, सारी चीजें अगर आप चाहते हैं, तो इस महीने में अगर आप 15,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे कर लेते हैं, तो भी हम उस प्रोग्राम के भागीदार हो जाते हैं। और जो साथी जनवरी फरवरी 5-5 हजार किए, तो इस महीने में 5,000 करके उनका भी सेलिब्रेशन होगा। जो नहीं किए हैं, इसी महीने में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या इसी महीने में वो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करके भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। वैसे भीलवाड़ा के लिए सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करके भी वो जा सकते हैं। ये ऑफर चल रहा है। अब इसमें इस ऑफर से देखिए बेनिफिट्स क्या होगा कि जो भी साथी अभी नए हैं, तो वो चाहे तो अपने वाइटल लेवल पे जा सकते हैं। वाइटल लेवल को काफी इजी सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई भी साथी स्टार्ट किए 3 लोगों को एक ग्रुप में, और एक लोग को दूसरे ग्रुप में, तो आप पहली सीढ़ी पे आप अचीव कर सकते हैं, यानी बिगनर को अचीव कर सकते हैं। यानी 4 लोगों को ले जाके भीलवाड़ा विजिट करा दिए, तो आपका बिगनर लेवल भी अचीव हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई साथी ऑलरेडी बिगनर है, उनके नीचे कुछ बिजनेस आ रहा है, तो कुछ साथियों को तैयार करके और स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी लेवल पे है, अपने लेवल को जंप कर सकते हैं, और बहुत एक अच्छी शुरुआत है। मार्च महीने में देखेंगे तो सभी साथी एकदम जोश में है, उत्साह से हैं, और सभी साथी अपने अपने पिन लेवल को चेंज करने के मूड में हैं।
तो 100% ये बहुत ही आसान है और बहुत इजी मौका मिला है। और स्पेशली न्यूट्री चार्ज वालों की तरफ से जो ऑफर्स मिलते हैं, जैसे 500 बिजनेस वॉल्यूम का या 1000 बिजनेस वॉल्यूम और 2500 बिजनेस वॉल्यूम का जो ऑफर है, उसमें भी ये लास्ट मंथ है, उसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत इजी वे में हम इस बिजनेस को आगे डेवलप कर सकते हैं। और एक जैसे जैसे बोलते हैं ना कि रॉयल्टी चाहिए, तो रॉयल्टी के लिए आप लगातार जब आप प्लान शो, प्रोडक्ट सेल, टीम डेवलप, सारी चीजें हम करते हैं तो 100% हमें मिलता है। और इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि सर ने जो बताया कि बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत, तो रियली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे साथी इस तरीके से बोलते हैं कि आपने तो बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं कि मैंने बहुत मेहनत किया। इसलिए नहीं मेहनत किया क्योंकि इससे ज्यादा मेहनत मैं चप्पल के काम में कर रहा था, तो मुझे तो रिलेट ही नहीं होता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। क्योंकि वहां पे तो देखेंगे तो सुबह 9 बजे से लेके 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे तक काम करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से कोई काम ही नहीं, क्योंकि कोई भी साथी अगर चाहे तो वो पार्ट टाइम में स्टार्ट करके अपने काम के साथ में थोड़ा सा समय निकाल के इसमें इन्वेस्ट करता जाए। जब लगे कि हाँ, बहुत सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, या आप जो इनकम कर रहे हैं उससे डबल इनकम हो गया है, तो फिर आपको डिसीजन लेना है। वो भी आपको डिसीजन खुद से नहीं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने भी जब ये इस बिजनेस को फुल टाइम किया था, चप्पल के काम छोड़ने का, तो मैं जब गाँव गया था तो वहां से आया तो मालूम पड़ा जहाँ पे मैं काम कर रहा था, बोले भाई काम ही नहीं है, काम खत्म हो गया। तो मैं सोचा कि अब लगता है कि सही टाइम आ गया है, क्योंकि काम ढूंढने के बजाय अगर हम आरसीएम में ही फुल टाइम आ जाए, पूरी तरीके से आ जाए, तो भी काम चल सकता है। क्योंकि उस टाइम पे मेरी इनकम जो लगभग चप्पल से जो मैं कमाता था उसका 1.5 गुना इनकम लगभग ऑलरेडी आरसीएम से आ रहा था। तो मैंने ये डिसीजन लिया, और वो लगता है कि मैंने वो सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ता तो आज भी हो सकता था कि चप्पल में ही लगे रहता। क्योंकि जब तक हम कोई चीज को छोड़ते नहीं है तो दूसरा चीज पकड़ कैसे सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक कदम आगे बढ़ाना है तो एक कदम जो पीछे है उसको आगे रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल जब हम किसी भी चीज को चाह लेते हैं कि ये चीज हमें करना है, तो 100% होता है। और ऐसे कई सारे साथी हैं जो जिनके अंदर जुनून है, जोश है। बलराम प्रजापति जी, कृष्ण कुमार जी, विजय शेखर मिश्रा जी को देखता हूँ कि काफी कमिटमेंट से वो हमेशा हर मीटिंग में दिखते हैं, लगे रहते हैं। सीमा राम जी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके अंदर आरसीएम से प्यार भी है और सक्सेस भी पाना चाहते हैं। तो सक्सेस पाने के लिए जो पहला जो 4 पॉइंट मैंने बताया, उसको 100% अपने अंदर उतारिए और 100% है कि कामयाबी मिलेगी। और आरसीएम जैसा, मुझे जैसे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत है इसमें, तो मुझे यकीन रियली बताऊं कि आपको देखिए, सिस्टम है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी इस तरीके से रिलेट किया ही नहीं कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और कई सारे साथी, आप जैसे बलराम जी के साथ में काफी टाइम, या बंसराज जी के साथ काफी टाइम मैं फील्ड में देता हूँ। तो बलराम प्रजापति जी कभी भी ऐसा मेरे मुंह से सुने कि यार आज बहुत मेहनत हो गया, मैं थक गया हूँ या बहुत हो गया, कभी नहीं सुने बलराम जी। नो सर। क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है। भी नहीं। क्योंकि देखिए, जब किसी नो भी सर। काम, जी, जब नो किसी सर। काम जब किसी भी काम को जब आपको करने में मजा आता है ना, तो थकान होती ही नहीं। तो रियली मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ये कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया हूँ या बहुत संघर्ष। क्योंकि इतना आसान बिजनेस मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस बिजनेस में मेरे ग्रेट अपलाइन हसीब सर नहीं लाते तो मैं सोचता कि आज भी वो चप्पल ही बना रहा होता, और कितना मेहनत है वहां पे। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि कई सारे साथी मेरे जो पहले के पुराने दिनों के साथ हैं, आज भी वो चप्पल ही बना रहे हैं, आज भी उसी काम में है। और सुबह से लेकर शाम तक बोले चलो यार थोड़ा बाहर चाय पी के आ जाते हैं, तो बोलते हैं यार यार टाइम नहीं है अभी। मैं बोलता चलो मैं आपके साथ पूरा दिन घूमता हूँ। तो आज देखिए क्या, देखिए सबसे मेन क्या है कि किसी भी काम पे विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको एक बार विश्वास हो जाएगा तो 100% आप इस काम में सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, हमें आप थोड़ा सा आज समय मिला है तो मैं आपको पूरी स्टोरी में अपना बता देता हूँ कि जब मैं चप्पल का काम कर रहा था शुरू के दिनों में, तो कुछ साथी बोलते थे कि अच्छा तुम्हारा 500 रुपया आ जाएगा ना, तो तुम्हारे साथ आरसीएम में जुड़ जाऊंगा। तो बोला ठीक है 500 रुपया। तो 500 रुपया भी लोग जब आ गया तो अरे यार इतना मेहनत करने के बाद 500 आया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो फिर भी नहीं जुड़े। 500 से 5000 हो गया तो भी अब देख ही रहे हैं। 5000 से 10,000 हो गया तो भी लोग देख रहे हैं कि बोले अच्छा अभी आरसीएम में ही हो। 10,000 से 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 तक मैंने इनकम लिया। लेकिन जिनको नहीं करना है वो आज तक वो कुछ ना कुछ बहाना ही ढूंढ रहे हैं। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं कि तुम्हारा तो नसीब अच्छा था इसलिए तुम आगे बढ़ गए। तो देखिए, नसीब नहीं है, किसी भी चीज पे आपको एक विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि मुझे शुरू से जब मैं संजीव गोयनका जी से मिला, उसके बाद फिर मैंने जब
इस बिजनेस को देखा और भीलवाड़ा विजिट किया, तो मुझे यकीन हो गया था कि हाँ मैं लगभग इसमें तो सक्सेस हो सकता हूँ, क्योंकि इससे आसान काम और कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये बहुत आसान काम है, और लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे, आप करेंगे तो भी बोलेंगे और नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे। तो हमारा काम है कि करके आगे बढ़ जाना है, ना नहीं करके रुकने से अच्छा है कि करके आगे बढ़ जाए, ताकि वो लोग सोचें। और बहुत सारे साथी देखिए, लगातार जब हम, जैसे बहुत बार बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि यार मेरे से कोई जुड़ नहीं रहा है, या मैं किसको बताऊं। तो देखिए मैं लगातार लगा रहा, तो आज मैं आपको एक रिसेंटली पिछले जब डीएन मिश्रा सर आए हुए थे उल्लासनगर में, तो शुरुआती का दिन जुड़ा हुआ एक बंदा, उसको मतलब ये है कि मैंने जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे मैं कभी भी रिलेशन नहीं खराब किया, और हमेशा वो भले करे या नहीं करे बातचीत तो जरूर करते रहता हूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो उसने फिर से आईडी एक्टिवेट करा के वो काम शुरू किया, बोले नहीं मैं अब तो करूंगा, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आएगा। उसको मैं बोला कि वो चप्पल का ही काम करता था, लेकिन वो चप्पल का काम छोड़ के वो जीन्स का काम करने चला गया था अपने बहनोई के कारखाने में। और रिसेंटली 6 महीने पहले ही उनके बहनोई का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। तो मैं बोला देखो इतना सारा मेहनत की, आज इंतकाल हो गया, आज उनका सारा कारखाना बंद हो गया, फाइनेंशियली बिगड़ गया, तो सोचिए क्या हो सकता है। तो उसको वो चीज रिलेट किया कि हाँ यार ये बात तो सही है, कितना मेहनत किया, आज उनका इनकम जीरो हो गया। तो मैंने बोला कि देखो आज मैं एक हफ्ता, महीना, 2 महीना लॉकडाउन में मैं गांव में 4-4 5-5 महीने रहा, तो भी इनकम यहाँ पे रुकता नहीं। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इस सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम को सीख लेना है। तो आज बहुत सारे साथी, पुराने पुराने साथी भी एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, अब धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ आरसीएम बिजनेस ये स्टॉप होने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग इस सिस्टम में बने रहते हैं उनका एक तरफा नहीं, चौमुखी ग्रोथ होता है, क्योंकि आज वो पर्सनालिटी देखते हैं, बातचीत का एजुकेशन देखते हैं, लोगों के साथ रहन सहन संगत देखते हैं, और एक सोच भी, क्योंकि देखिए अब इस बिजनेस में आप पूरी तरीके से जब रम जाते हैं तो सोच भी बदल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बताने के लिए तो बहुत बहुत टाइम हो जाएगा, वैसे भी मैंने काफी टाइम ले लिया है। तो बिल्कुल मैं इसी के साथ में अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, जय सिंह, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं आप लोगों से बात की थी और सर के बारे में बताया था, मैं तो समझता हूँ उससे बेहतर आप लोगों को बताए होंगे, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने जो भी उनका के अनुभव सर एक्सपीरियंस। सर मैं सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे सर मत बोलिए नहीं क्योंकि मैं, देखिए, नहीं नहीं ठीक है जो भी है सर, लेकिन मत सर मत बोलिए प्लीज। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि जिंदगी में कभी भी आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इस चीज को हमें सीखना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चा रिस्पेक्ट देगा, आप अपने छोटे से छोटे बच्चों को देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, आप घर में जिसको रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, आप टीम में रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब आप जो देंगे वही मिलेगा। सर मैं लेकिन जो मैं, सर मैं थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सर आपके सामने मैं अपने आप को उस तरीके से फील नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सर हाँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जी बोलते थोड़ा देखिए, सा, ये आपकी, मैं बोला ना, ये आपकी मानता है। हर इंसान की एक से एक, जो बोलते हैं ना कि एक काबिलियत होती है, एक महानता होती है, एक सोच होती है। वो आपकी सोच है, आप सोच रहे बिल्कुल सर आंखों पे आपकी सोच। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि अपनी टीम में इस चीज को कभी भी हर इंसान को रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, चाहे वो अपना नया जुड़ा हो बंदा, पुराना जुड़ा हो, जो भी हो, अपने साथ में सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी। लेकिन ये आपने सोचा, ये आपने बोला, आपकी एक महानता है, आपको सैल्यूट करता हूँ मैं। और इस देखिए दूसरी चीज की आपने शुक्रिया अदा करने के बाद की वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब तक आप इस सिस्टम को नहीं करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, आपके आने वाले बच्चे करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप जिस तरीके से इस बिजनेस को आपने सरेंडर किया है, इस बिजनेस को जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, जी रहे हैं, यकीनन इस तरीके से सभी लोग करेंगे, कामयाबी सबको मिलेगी, ये निश्चित। बोलते ना कि किसी को कॉपी करना बहुत जरूरी होती है। और यहाँ पे देखिए जितने बहुत सारे लोग बैठे हैं इस टीम में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं भी बैठे हैं अभी, हमको नहीं जानते होंगे, आपको जानते होंगे, मेरे को नहीं जानते होंगे। इस सिस्टम का पावर है, इस सिस्टम का पावर ऐसा है। सर जय समझी, जय समझी। तो इस सिस्टम का पावर है, इस सिस्टम में कौन कहाँ से आ जाए। जैसे आपने बताया ना कि मैं अभी गांव में जाऊं तो भी मेरा बिजनेस होगा, यकीन मानिए हर इंसान की कहानी यही। कोई कहाँ कहीं भी रहे, आप विदेश भी चले जाएंगे तो भी आपका बिजनेस होने वाला। इतना महान और जबरदस्त बिजनेस है, बस इसी को हमें समझने की जरूरत है। और जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे,
अब जैसे नियाज़ ने बताया कि प्यार, देखिए क्या होता है कि लोग छोड़ के जाते हैं, कई वजह भी होता है, कई कारण भी होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन वजह है कि इस बिज़नेस से नहीं, किसी भी चीज़ से अगर आदमी जब मोहब्बत करने लगेगा, प्यार करने लगेगा और उसका विज़न क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल ले, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा सिर्फ़ इसके अलावा, और उसको वही अच्छा लगेगा जो कर रहा है। उसको आरसीएम ही आरसीएम दिखेगा चारों तरफ, जब प्यार करेगा। प्यार करना बहुत ज़रूरी है। प्यार नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज का जो प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन,